यूपी बीएड 2023 काउंसलिंग डेट जिसका कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब ख़त्म हो गया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका काउंसलिंग कब और कैसे होना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं यूपी बीएड 2023 की काउंसलिंग की, जिसके शेड्यूल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा। आप वहां से जाके शेड्यूल के बारे में जान सकते हैं। बाकी गाइडलाइंस की बात करते हैं तो ऑफिशियली गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, जिसमें आपको फुल प्रोसेस बताया गया है। हर एक तरीके, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें बताई गई हैं, तो जिसको आपको केयरफुली रीड कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइडलाइंस की तरफ। तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें काउंसलिंग की गाइडलाइंस दी गई है, जिसे आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। यहाँ पे पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड JEE 2023-25 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है, काउंसलिंग में प्रतिभाग के लिए पात्र हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य कैंडिडेट पात्र नहीं हो पाएगा। इसके बाद नीचे काउंसलिंग चक्र के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फेज़ 1 to 3 पूल काउंसलिंग। इसके बाद नीचे आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहले नंबर पे आपसे बता रहा है कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना है। अगर कोई रिफ़ंड दिया जाना है तो आपको उसी बैंक खाते में जाएगा जिसका विवरण आप देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह खाता केवल अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के माता या पिता के नाम पर ही होना चाहिए। अन्य किसी का खाता होगा तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको बता रहा है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा जो भुगतान किया गया था एडवांस फ़ीस, या फिर पूल काउंसलिंग में कॉलेज का जो फ़ीस दिया गया था, इसी बैंक अकाउंट पे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फ़ीस वापसी के लिए अपने जनधन खाते का विवरण कदापि ना दें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके बाद नीचे आपको बैंक अकाउंट के क्या क्या विवरण देने हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, IFSC कोड, बैंक का नाम, इसके बाद आपको ब्रांच नेम बताना है। नीचे आपको नोट दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा जिस बैंक की डिटेल दी जा रही है उस बैंक की पासबुक की प्रथम पृष्ठ या फिर किसी ऐसे चेक को अपलोड करना है जो कि निरस्त कर दिया गया हो, जिसमें उपयुक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। आप इस पासबुक के प्रथम पृष्ठ या फिर चेक लीफ की जो इमेज अपलोड करेंगे वह JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। साइज़ की बात करें तो 10 KB के आकार में ही होना चाहिए। वहाँ नीचे आपको बताया जा रहा है जो अभ्यर्थी 2023 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना है। कोई भी प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट स्वीकार नहीं की जाएगी। स्वीकार तभी की जाएगी जब संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा उस इंटरनेट कॉपी को सत्यापित किया गया हो। कहने का मतलब है कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और आप किसी प्रोविजनल मार्कशीट या इंटरनेट कॉपी को लगाते हैं तो वह तभी वैलिड होगी जब आप अपने कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या किसी अधिकृत पदधारक द्वारा वेरिफिकेशन करा लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि काउंसलिंग आपका किस तरीके से होना है। तो राउंड 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपके स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नीचे आपको बता रहा है कि अभ्यर्थी को अपना काउंसलिंग कराने के लिए सबसे पहले लॉगिन विवरण का उपयोग करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। अगर वो पासवर्ड भूल गए हैं तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूँ, आपका जो लॉगिन विवरण है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के रूप में गया होगा। तो आपको सिंपली वहाँ पे जाके अपना लॉगिन ID निकाल लेना है, पासवर्ड भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको बता रहा है कि काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क का जो भुगतान है वह कैसे करना है। नीचे लिखा हुआ है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5,750 रुपये, जो कि काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये लिया जा रहा है, और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5,000 रुपये लिया जा रहा है, जिसका भुगतान आपको ऑनलाइन मोड में करना है, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके बाद नीचे आपको बताया जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फ़ीस जो 5,000 रुपये थी उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। नीचे आपको लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है और किसी कारणवश
इसकी पुष्टि नहीं की जाती है और कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फ़ीस जो 5,000 रुपये उसने भुगतान किया था वह किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद नीचे अभ्यर्थी के लिए बताया गया है कि अगर उसे सीट अलॉट की जाती है और वह इसकी पुष्टि कर देता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो 5,000 रुपये पे किया है, अगर आपको जो कॉलेज मिलता है उसकी फ़ीस इस 5,000 रुपये से अधिक है तो आपको अपने कॉलेज के टोटल फ़ीस में से 5,000 लेस करके फ़ी पेमेंट करना होगा। आपका जो 5,000 रुपये है ये आपके कॉलेज फ़ी के एडवांस के रूप में ले लिया गया है जिसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। नीचे आपको बता रहा है कि यदि एडवांस फ़ीस आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। नीचे आपको काउंसलिंग शुल्क के लिए 750 रुपये के बारे में बताया गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसी तरीके से आपका स्टेप 2 जो कि चॉइस फिलिंग है, इसमें आपको बताया गया है कि केवल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है वही चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विवरण का सत्यापन करना होगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प आपको मिल जाएगा। अगर आवेदन पत्र भरते समय आपने अपने जेंडर को गलत कर दिया था तो आप इसका सुधार कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन्हें अपने पसंद के अनुसार अपने विकल्प को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं। 2.2.7 पे आपको सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है। इसके बाद विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। अगर आपने डेटा सेव नहीं किया है तो जैसे ही आप गलती से लॉग आउट करते हैं वह समाप्त हो जाएंगे, आपको फिर से उसे पुनः भरना होगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और यदि उन्होंने एक बार लॉक कर दिया तो बाद में इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता में आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प को भरना होगा। तो समझ के रखिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करेंगे जिससे आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। और बात करते हैं आपके चॉइस फिलिंग के बाद आपको डेटा सेव ज़रूर कर लेना है। अगर आप डेटा सेव नहीं करते हैं तो आपका डेटा गायब हो जाएगा, आपको दोबारा से उसे भरना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने डेटा को ज़रूर सेव करें और एक बार अपने चॉइस फिलिंग के प्रीव्यू को देखने के बाद इसे लॉक करना ना भूलें। लेकिन लॉक करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए प्रीव्यू को ध्यान से देख लें। चॉइस फिलिंग करने के बाद स्टेप 3 आपका कॉलेज अलॉटमेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थियों के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने हुए कॉलेज के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राज्य की महाविद्यालयों में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा। यहाँ पर बता रहा है कि सीट अलॉटमेंट का परिणाम केवल अभ्यर्थी के लॉगिन डैशबोर्ड पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आपको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टेप 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना है। नीचे लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया जाता है उन्हें बीएड JEE 2023 की वेबसाइट के माध्यम से अपने अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद स्टेप 5 पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर साथ में अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर को लेकर अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है। वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्ट करना है। आपको बता रहा है कि आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों का दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपके उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं, जिसमें से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वेबसाइट के अंतिम आवंटन द्वारा डाउनलोड किया प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, जिसे आपको लेके जाना है। सेकंड नंबर पे आपसे बता रहा है कि अभ्यर्थी के बीएड JEE 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड साथ में स्कोर कार्ड को आपको लेके जाना है। तीसरे नंबर पे आपसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है, जिसके लिए आप अपने 10th की सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। नीचे आपसे बोल रहा है कि आपका ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको लेके जाना है। नीचे आपसे बोल रहा है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वेटेज सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है।
इसके बाद आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या अन्य किसी प्रकार का आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि 2 क्वांटिटी में लेके जाना है। बात करें आपके फ़ी रिसिप्ट्स की, तो आपको सभी प्रकार के फ़ी रिसिप्ट को लेके जाना है। इसके बाद आपका अलॉटेड कॉलेज के प्राचार्य द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। नीचे पूल काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इसमें सभी प्रकार की जानकारी लिखी हुई है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी तरीके की तकलीफ़ आती है, कोई दिक्कत होता है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। पूरी तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।